हाय दोस्तों। हाय सारे कैसे हो? अंकल अंकल, सारे दोस्तों निराशा में हो। क्यों? कोविड-19 के कारण दोस्तों ने बाहर नहीं जा सकते, दोस्तों के साथ खेल नहीं सकते। अंकल एक और दुख का बात है, इस साल हम बीबीएस के लिए चर्च को भी नहीं जा सकते। ओ डोंट वरी कैरियर्स, इसलिए हमारा हायर एंड सेक्शन संडे स्कूल डिपार्टमेंट ने इस साल ऑनलाइन के द्वारा वीपीएस करवा रहे हैं। अंकल इस बीबीएस में क्या क्या होगा? कैरियर्स, इस वीबीएस में सॉन्ग्स है, डांस है, गेम्स है, ओ सुपर सुपर, क्राफ्ट वर्क्स है। बल्ले बल्ले बल्ले, जल्दी जल्दी बीबीएस शुरू करेंगे। तो हम वीबीएस शुरू करने के पहले क्या करना? प्रार्थना करना। तो हमारा बीच में अंकल साजूपाल है, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हाय दोस्तों, कैसे हो? आज से लेकर हम एक होम बीबीएस शुरू करने जा रहा है। तो इसलिए जितने बच्चे इसमें शामिल हो रहा है, आप ध्यान से इस प्रोग्राम को देखना है, इसमें शामिल होना है, अपना दोस्तों को भी इसमें शामिल करवाना चाहिए। जो रोज आपको एक्टिविटी, जो वर्क काम मिलेगा, आप ध्यान से करना है। बाद में इसका फोटो खींचकर आप अरुण अंकल का मेल में करना चाहिए। इसी सारे एक्टिविटी हम एक वीडियो बनाकर 6वां दिन आपको दिखाएगा। ये 5 दिन का बीबीएस का प्रोग्राम आपके लिए, हमारे लिए एक आशीष का कारण बनेगा। इसलिए हम दुआ के साथ आज हम शुरू करेंगे। जितने टीचर्स, पास्टर्स, बच्चे इसमें शामिल होगा, सबको प्रभु का हाथ में समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से पहले अपने हाथों को ऐसे जोड़ना है, फिर आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, धन्यवाद और शुक्रगुजार करते हैं आज के इस बीबीएस। प्रभु हम दुआ के साथ शुरू करते, प्रभु आपको हाथ में समर्पण करते। जितने पास्टर्स, टीचर्स, बच्चे शामिल हो रहे, सबको परमेश्वर का हाथ में समर्पण करें। ये हमारे लिए एक आशीष का कारण बने प्रभु जी। जितने बच्चे शामिल हो रहे, सबको आप बुद्धि और ज्ञान और समझ दे, ताकि वो काम बढ़िया से करने के लिए मदद कर, इनके जीवन में एक आशीष का कारण बने। हमें आपको हाथ में समर्पण करते, हमारे विनतियों को सुना, इसलिए धन्यवाद। हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। बाय। दोस्तों, हम पहला दिन बीबीएस को आया, तो हम हमारा दूसरा छोटे छोटे दोस्तों को स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। तो मेरे साथ सबको वेलकम करने के लिए मेरा वाइफ प्रिया है। हाय दोस्तों, आर यू रेडी? यस यस यस। क्या हुआ? हर साल हम यही कर रहा हूँ, इस साल थोड़ा नया करेंगे। कैसे करेंगे? सारे बोलो, हा हा हा, हा हा हा, हो हो हो, यस यस यस। यस यस यस, आर यू रेडी? हा हा हा, हो, यस यस यस। तो हम कैसे वेलकम करेंगे आपका दोस्तों को? आपका घर में आपका भाई बहन है, तो आपका पेरेंट्स है, तो उनको बोलो स्टैंड अप। तो हम कैसे स्टैंड करेंगे, कैसे खड़े होंगे स्टैंड में? मैं कब कब स्विच ऑन बोलेंगे ना, उस समय आपने आपका स्थान में खड़े हो जाना। स्विच ऑफ बोलने के समय आपने बैठना। हम स्विच बोर्ड में स्विच बोलने के समय ऐसे बल्ब में रोशनी आएंगे ना, वैसे मैं कब कब स्विच ऑन बोलेंगे, आपने क्या करना, आपके स्थान में खड़े हो जाना। स्विच ऑन। अभी भी बैठा है आपने, खड़े हो जाओ। स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ। ओ, मैंने स्विच ऑफ बोल दिया, अभी भी आप खड़ा हो, क्यों? ध्यान से सुनो, मैंने स्विच ऑफ बोला, सारे आपके स्थान में बैठ जाओ। स्विच ऑन। ओके, अभी आपका फ्रेंड, आपका भाई बहन और आपका पेरेंट्स के साथ ऐसे खड़े हो जाओ, दो दो पार्टनर के जैसे खड़े हो जाओ। हो गया? ओके, अभी बोलो हाय फ्रेंड। हाय फ्रेंड। ओ
हंस के बोलो, जोर से प्यार से हंस के बोलो। हाय फ्रेंड, Hi friend. हेलो फ्रेंड, Hello friend. वेलकम टू VBS। Welcome to BBS. हाय फ्रेंड, Hi friend. हेलो फ्रेंड, Hello friend. वेलकम टू Welcome VBS। to BBS. वेलकम टू VBS। Welcome to BBS. दोस्तों, वेलकम सॉन्ग सीखने के लिए क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? नहीं, आवाज नहीं आ रहे। आर यू रेडी? अभी हमारे साथ सॉन्ग सीखने के लिए एक दोस्त भी आ रहे हैं, उनका नाम कैरिस। वो कैरिस का नाम बोल के बुला दो, कैरिस। वो आया नहीं, उसका मतलब आपका आवाज इतना गूंजा नहीं आया। जिल्ला करके बोलो, कैरिस। हाय हाय कैरिस। हाय अंकल। अभी वेलकम सॉन्ग हम सीखेंगे। हाँ जी सारे बोलो, धूम धूम मचाकर, धूम मचाकर, आनंद से बढ़कर, आनंद से बढ़कर, खुशी खुशी से, खुशी खुशी से, उत्साह के साथ उत्साह के साथ CCM VBS आ गया। होम BBS आ गया। आनंद का ये दिन आ गया। आनंद का ये दिन आ गया। अच्छा, आनंद का दिन आ गया। हाँ जी। हाँ, सभी सारे बोलो हाथ उठाकर, सो वी वेलकम ऑल ऑफ यू। So we welcome all of you. आपका आवाज नहीं आ रहे। आप घर में बोलने से मुझे इधर से सुन सकते हैं, जानता है आपको? जानते हैं इनको? बोलो अभी, सो वी वेलकम ऑल ऑफ यू। So we welcome all of you. ओके, अभी वरी सब कुछ भूल कर वरी सब कुछ भूल कर खुशियों का गीत है। खुशियों का गीत है। टेंशन को छोड़कर टेंशन को छोड़कर झूम झूम नाचेंगे। झूम झूम नाचेंगे। अभी थोड़ा वॉइस लो करके, नीचे करके बोलो, बोलेपन बदल कर बोलेपन बदल कर ज्ञान देता वजन है। ज्ञान देता वचन है। हीरो बनने को हीरो बनने को जीसस पावर हम में है। जीसस पावर हम में है। कैरिस, गाना कैसे था? अंकल गा के दिखा दो। अच्छा, गाकर नहीं दिखाया? हाँ जी। तो अभी हम एक बार बिना म्यूजिक से हम गीत गाएंगे। आर यू रेडी? सारे बोलो, धूम धूम मचाकर, आनंद से बढ़कर, धूम धूम मचाकर, आनंद से बढ़कर, खुशी खुशी से है उत्साह के साथ, खुशी खुशी से है उत्साह के साथ, CCM VBS आ गया। CCM BBS आ गया। आनंद का ये दिन आ गया। आनंद का ये दिन आ गया। So we welcome all of you. 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 अभी एक्शन भी डांस से देखो, हाथ ऐसे रहकर, वरी सब कुछ भूल कर खुशियों का गीत है। वारी सब कुछ भूल कर खुशियों का गीत है। हाथ ऐसे रखो, रख लिया? तूने नहीं रख रहे, राहुल रखो। हाँ, टेंशन को छोड़कर झूम झूम नाचेंगे। टेंशन को छोड़कर झूम झूम नाचेंगे। अभी सारे साइड में टर्न कर देना, हाथ ऐसे करो, बोलेपन बदल कर ज्ञान देता वचन है। बोलेपन बदल कर ज्ञान देता वचन है। अभी जॉली से ऊंजा से, हीरो बनने को जीसस पावर हम में है। हीरो बनने को जीसस पावर हम में है। ओके, अभी आपको ट्यून पता चल गया ना कैरिस? हाँ जी अंकल। अभी म्यूजिक के साथ हम गाएंगे। ओ सुपर। सारे ऐसे करो, ड्रम मारो।
हमारा एक्शन टीम आगे आएंगे और म्यूजिक के साथ एक्शन करेंगे। आप भी इनके साथ एक्शन करना, ओके? धूम धूम मचाकर आनंद से बढ़कर खुशी खुशी से उत्साह के साथ धूम धूम मचाकर आनंद से बढ़कर खुशी खुशी से उत्साह के साथ CCMVBS आ गया, आनंद का ये दिन आ गया। CCMVBS आ गया, आनंद का ये दिन आ गया। So we welcome all of you. 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 वही सब कुछ भूल कर खुशियों का गीत है, टेंशन को छोड़कर झूम झूम नाचेंगे। वही सब कुछ भूल कर खुशियों का गीत है, टेंशन को छोड़कर झूम झूम नाचेंगे। भोलेपन बदल कर ज्ञान देता वचन है, भोलेपन बदल कर ज्ञान देता वचन है। हीरो बनने को जीसस पावर हमें है, हीरो बनने को जीसस पावर हमें है। धूम धूम मचाकर आनंद से बढ़कर खुशी खुशी से उत्साह के साथ धूम धूम मचाकर आनंद से बढ़कर खुशी खुशी से उत्साह के साथ CCMVBS आ गया, आनंद का ये दिन आ गया। CCMVBS आ गया, आनंद का ये दिन आ गया। So we welcome all of you. 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 नो अंकल। तो आपको भी नहीं जानता, कैरिस को भी नहीं जानना है ना? तो आपने मुझे पूछो अंकल VBS का थीम क्या है, तो कैसे पूछेंगे? सारे हाथ ऐसे रखो, इसका मतलब वी, ओके। VBS का थीम क्या है? VBS का थीम क्या है? सारे बोलो, बने रहो। हाथ ऐसे करो, बने रहो। ओके, अभी सारे बोलो VBS का थीम क्या है? हाँ, सही आंसर है। तो पहले आपने ये समझना हमारा VBS कितना दिन का? 5 दिन का। ये पूरा दिन के लिए ये एक स्पेशल थीम है, वही बने रहो, ओके। पर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 सारे दिन को अलग अलग थीम है। आज कौन सा दिन? पहला दिन। हाँ, तो पहला दिन का थीम हम पढ़ेंगे। हाँ जी अंकल। सारे हाथ ऐसे करो, इसका मतलब हम यीशु मसीह को हम ऐसे दिखाएंगे और परमेश्वर को हम ऐसे दिखाकर स्वर्ग को देखेंगे, है ना?
तो इसका मतलब हम परमेश्वर का हाथ उठा के हम क्या करेंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे ना। तो यीशु में, सारे बोलो यीशु यीशु में बने रहो, बने रहो, यीशु में यीशु में बने रहो। बने रहो, बीबीएस का थीम क्या है? बने रहो, पहला दिन बीबीएस का थीम क्या है? यीशु में बने रहो। अभी हम पहला दिन का 3 वचन हम पढ़ेंगे। आपका हाथ में बाइबल है तो जल्दी बाइबल ले लो, नहीं तो डिस्प्ले में वचन आएंगे, वो देख के ऊंजी से बोल देना, ठीक है? ओ कैरिस, हाँ जी अंकल। भी जल्दी जाओ, बाइबल ले लो। ओके अंकल। हाय दोस्तों, आज बीबीएस का कितना दिन? पहला दिन। तो आज बीबीएस का पहला दिन का 3 वर्ड्स हम पढ़ेंगे। ओके। आपके पास बाइबल है तो बाइबल ले लो, नहीं तो वचन डिस्प्ले में आएंगे, आप देख के हमारे पीछे पीछे बोल सकते हैं। सारे बोलो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलाता है। एक और बार बोलेंगे, हाँ जी। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलाता है। अभी एक्शन देखेंगे, एक्शन के साथ हम ये वचन बोलेंगे, ठीक है? जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलाता है। ओके, अभी 2 टाइम और हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना और मेमोराइज करना, ठीक है? जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलाता है। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलाता है। ध्यान से देखो, आखिरी बार, ठीक है? जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलाता है। दोस्तों, ये बाइबल में कहाँ लिखा जानते हैं आपको? नहीं। हाथ ऐसे रखो, इसका मतलब बाइबल। ओके, यूहन्ना 15 का 5, इसका मतलब 10, ठीक है? ऐसे रखो, यूहन्ना 15 का 5। मैं भरोसा कर रहा हूं अभी आप सबको ये याद हो गया, आपने रिमेम्बर कर दिया। अभी जल्दी जाओ, आपका मोबाइल ले लो, एक वचन एक्शन के साथ बोलकर रिकॉर्ड करो, हमको व्हाट्सएप में भेज दो। बाय बाय। दोस्तों, आपने वचन सीख लिया? अभी हम एक कार्टून मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। जब समय की शुरुआत हुई, जब ईश्वर ने इस दुनिया की रचना की, तो इसमें सब कुछ था और वो भी बिल्कुल सही था। ईश्वर अपनी रचना से संतुष्ट थे, लेकिन सब बदल गया जब आदम और ईव से गलती हो गई। फिर भी ईश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया ताकि वो धरती पर जी सके और उनके आशीर्वाद से खुश रह सके, लेकिन गलती नहीं सुधरी। खैर, एक इंसान था जो ईश्वर से प्यार करता था और वो बड़ा ईमानदार था। उसका नाम नोआ था। नोआ मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक संदेश है। बताएं मेरे ईश्वर। सबसे बात करो और उन्हें आगाह करो कि मैं धरती और उसमें मौजूद हर चीज को बर्बाद करने वाला हूँ।
तुम एक जहाज बनाओ जिसमें हर प्रकार के 2 प्राणी के लिए जगह हो। दुनिया के अंत से पहले ये काम हो जाना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसी आपकी आज्ञा मेरे ईश्वर। नोआ ने पेड़ काटे और जहाज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ईश्वर के कहे अनुसार मुझे एक बड़ी जहाज बनानी है। एक ऐसी जहाज बनानी होगी जो पानी से बचे। जहाज ने आकार लेना शुरू कर दिया था और उसी दौरान नोआ लोगों को समझाने भी लगा था। कृपया करके ईश्वर की राह पर चलो, उनसे प्रार्थना करो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। वे हम सबसे प्यार करते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो क्या होगा? बहुत जोरों की बरसात होगी, वो भी 40 दिनों तक। हमें तुम पे विश्वास नहीं है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। और मान लो अगर 40 दिनों तक बरसात हुई तो हम उससे निपट लेंगे। ईश्वर की राह पर चलने की बजाय वो नोआ का मजाक उड़ाने लगे। जरा इस पागल को तो देखो, इसके पास और कोई काम नहीं है। जहाज बनाने में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है ये। दिन गुजरे। देखा, बारिश नहीं हुई। नोआ ने कहा था कि 40 दिनों तक बरसात होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें कुछ भी नहीं होने वाला। चलो चलें। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने अपने गलत काम जारी रखे। जहाज लगभग तैयार हो गया। ये आखिरी कील है। जरा जांच कर लेता हूँ जो जहाज मैंने बनाई है वो पानी को सह पाएगा या नहीं। जैसे ही जहाज तैयार हो गया, ईश्वर ने नोआ से कहा, सुनो नोआ, 7 प्रकार के स्वच्छ जानवर ले आओ जो जोड़ी में हो और 2 जो स्वच्छ ना हो। अपनी बीवी, अपने बच्चे और उनकी बीवियों को भी अपने साथ जहाज पर ले आओ। नोआ ने वही किया जो ईश्वर ने उससे कहा। जहाज में 7 गाय, 7 भेड़, 7 बकरियां, 7 मुर्गियां, 7 बतख, 7 टर्की, 2 शेर, 2 भालू, 2 हाथी, 2 जिराफ, 2 जेब्रा, 2 डॉगी, 2 बिल्लियां, 2 छिपकली, 2 मकड़ी और 2 छोटे खटमल को जहाज पर ले आया। लोग उसे अचंभित होकर देख रहे थे। नोआ का दिमाग खराब हो गया है। हाँ सच में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो उस बड़े जहाज पे क्यों रहना चाहता है, वो भी उन बदबूदार जानवरों के साथ। नोआ ने बाहर के लोगों को अफसोस से देखा। मैं इन्हें ईश्वर पर विश्वास दिलाने में नाकामयाब रहा। उसने लोगों से कहा, दोस्तों, मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप भी इस जहाज में आ जाइए ताकि आप लोग भी सुरक्षित रहें। नोआ, उसका परिवार और सारे जानवरों ने जहाज के अंदर पूरी रात बिताई। अगले दिन सुबह जब वो जागे तो उन्होंने देखा कि बाहर सभी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। सुनो नोआ, तुम तो कह रहे थे कि कल बरसात होने वाली है। खैर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मतलब तुम गलत थे। दूसरे दिन भी वही हुआ, फिर तीसरे दिन भी वही और चौथे दिन भी। बरसात की एक बूंद तक नहीं गिरी। नोआ, तुमने जो कहा वो गलत था। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग अंदर आ जाएं ताकि आप सब लोग सुरक्षित रह सकें। 5वां और छठा दिन भी कुछ अलग नहीं था। बरसात नहीं हुई और लोगों ने मजाक उड़ाना नहीं छोड़ा। लेकिन नोआ ने भी चेतावनी देना बंद नहीं किया और लोगों से विनती करता रहा। 7वां दिन भी बाकी दिनों जैसा ही रहा। फिर अचानक ईश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। अरे, ये क्या था? मुझे लगा मुझ पर पानी की एक बूंद गिरी। फिर किसी और ने भी महसूस किया, फिर किसी और ने, फिर किसी और ने, और फिर बरसात शुरू हुई। गिरती रही, गिरती रही। पानी भरता ही चला गया और थोड़ा सा ही वक्त बीता था कि जहाज उसमें तैरने लगा। 10 दिन गुजरे, 11 दिन, 12 दिन, 21, 22, 23,
वो खिड़की से बाहर झांकने लगे। वो जिस दिशा में देखते बस बरसात ही नजर आती। 37, 48, 39, 40। 40 दिन गुजर चुके हैं। अब मैं जरा खिड़की खोल कर देखता हूँ। हे भगवान, हर तरफ तो सिर्फ पानी ही पानी है। उन्होंने 1 हफ्ता इंतजार किया, फिर अचानक उन्हें एक झटका महसूस हुआ। जहाज थम गया है। हम शायद किनारे तक पहुंच चुके हैं। नोआ ने फिर खिड़की खोली और बाहर की दुनिया को देखने लगा। वो अरारत पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके थे। ओह, पानी सूखने लगा है। अब मैं जमीन देख सकता हूँ। नोआ ने डव पक्षी को भेजा ताकि वो कहीं ठहरने की जगह ढूंढ सके। उसे अपने घोंसले के लिए जगह नहीं मिल रही थी। इससे नोआ ने अंदाजा लगा लिया कि अभी भी जमीन पर पानी भरा हुआ है। 1 हफ्ता गुजरने के बाद नोआ ने डव पक्षी को फिर से बाहर भेजा। इस बार उसे बड़ी उम्मीद थी और डव पक्षी भी ऑलिव पेड़ की डंडी के साथ आया। पानी का स्तर नीचे उतर रहा है, पौधे उगने लगे हैं। उसने 1 हफ्ता और इंतजार किया, खिड़की खोली और डव पक्षी को फिर से बाहर भेजा। इस बार डव पक्षी गया तो वापस लौट कर नहीं आया। डव वापस नहीं आया। शायद पानी पूरी तरह सूख चुका है। नोआ ने जहाज के ऊपरी हिस्से को खोल दिया और सूखी जमीन को ताकने लगा। वो बहुत ही खूबसूरत नजारा था। नोआ, अब तुम्हारे परिवार वाले और सभी जानवरों के लिए जहाज छोड़कर बाहर जाना मुनासिब है। हे ईश्वर, शुक्रिया हमारी रक्षा करने के लिए। उसने आसमान की ओर देखा तो उसे खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई दिया और ईश्वर की आवाज सुनाई दी जो उससे बात कर रही थी। ये इंद्रधनुष एक वादा है कि मैं इस धरती को बाढ़ से फिर कभी तबाह नहीं करूंगा। दोस्तों, आपने कार्टून मूवी देखा? पसंद आया? एंजॉय किया आपने? कार्टून मूवी में हमने क्या सिखाया? परमेश्वर के साथ बने रखना। आपने देखा है ना, ये नू अंकल ने परमेश्वर के साथ हर समय बना रखा। इसलिए परमेश्वर ये सारे दुनिया को नाश करने के लिए सोचने के समय किसको बचाया? नूह अंकल और इनका परिवार को भी बचाया। हम भी हमारा जिंदगी में छोटा छोटा गलत, ऐसे झूठ, लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा छोटा छोटा चोरी, एग्ज़ाम के समय नकल मार रहे, झूठ, और कुछ लोग भी ऐसे सिगरेट तंबाकू भी कर रहा था। तो आज आपने ये समझना, परमेश्वर के साथ आपने बने रखना। ओके, तो आज 2 टास्क है। पहले टास्क 1 मैं बोलूँ, ए से एक पेपर लेना, A4 शीट पेपर। ओके, आपका जिंदगी में आपने क्या क्या गलत किया, आपको क्या क्या याद है, वो सारे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर डाल के लिखना। ओके, लिख के किसी को नहीं दिखाना, किसी को पढ़ने के लिए भी नहीं देना। आपने पर्सनल से आपके पास रखना, ठीक है? क्या क्या किया सारे लिख के आपने आपका रूम के अंदर जाओ, ऐसे लेकर, ऐसे पापा मैंने इतना गलत किया मेरा जिंदगी में, ऐसे बोल के आपने क्या करना, एक एक से पढ़ना। पढ़ के आज से ये मैं वापस नहीं करूं, गलत नहीं करूं, मैं अच्छे बच्चे बनेंगे, ऐसे आपने परमेश्वर से माफ़ी मांगकर ये पेपर को आपने अच्छा से फाटना, छोटा छोटा पीसेस को फाटना और फेंकना। उसके बाद ये याद रखना, क्या क्या आपने इधर लिखा वो वापस कभी भी नहीं करना और यीशु के साथ हर समय बने रखना। अभी टास्क 2 कैसे करना? पहले आपने आपका सारे गलत को पेपर में लिख के यीशु मसीह के पास माफ़ी मांग लिया, वो पेपर के फाड़ दिया, फेंक दिया। अभी टास्क 2 में आपने एक अच्छा पेपर लेना, A4 शीट या दूसरा पेपर लेना, मसीह लोगों का या अच्छा लोगों का 10 कैरेक्टर क्या क्या है ऐसे लिख के आपने हमको भेजना।
ध्यान रखो 10 अच्छा कैरेक्टर्स, यीशु मसीह में बने रहने वाला लोगों को 10 अच्छा कैरेक्टर्स। आपने किसी का मदद भी ले सकते, आप खुद भी ले सकते, पर हमको वैरायटीज चाहिए। कौन अच्छा से सोच के अच्छा से लिख के हमको भेजेंगे ना, उनको हम जरूरी प्राइज दे देंगे। ये भी ध्यान रखना। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मैंने ये प्रोग्राम के लास्ट में दे देंगे, उधर आपने आज ही भेजना, आज नहीं तो मैक्सिमम कल सुबह के अंदर हमको भेजना। दोस्तों, आज वीबीएस का पहला दिन, इसलिए हम एक बैच वीबीएस बैच बनाने के लिए जा रहे हैं। उसका रिक्वायरमेंट्स 3 या 4 A4 शीट पेपर, नहीं तो आपके पास कलर पेपर है तो वो भी यूज कर सकते। उसके बाद गम, इतना लंबे का एक रिबन चाहिए, सेफ्टी पिन चाहिए, और स्केल, पेंसिल, स्टैबलर और स्केच पेन्स। अभी एक A4 शीट को हाथ में ले लो, को 2 ऐसे फोल्ड बना दे। ऐसे फोल्ड करो। उसके बाद सिजर्स या स्केल आप लेकर इसको काट कर सकते। ऐसे आपने 4 पीसेस आपने बनाना, 4 या 3 काफी है। कर लिया ऐसे। उसके बाद आपने इसको फोल्ड करना, ऑल्टरनेटिव साइड, आगे पीछे करना। ऐसे आगे पीछे करना, ज्यादा लंबा से फोल्ड मत करो। पूरा पेपर तक अपने फोल्ड करना। कर लिया आपने। अभी हम इसको स्प्रिंग के जैसे देख सकते हैं ना। ओके, अभी ऐसे फोल्ड के रखो। उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करना, समझ गया? पहले हमने पूरा पेपर को आगे पीछे ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद हमने ऐसे फोल्ड किया। ओके, ऐसे आपने 3 या 4 पीसेस को बनाना। टाइम के अनुसार हम ऑलरेडी थोड़ा सा बना के रखा, वो मैं अभी इधर हमने ऑलरेडी बना के रखा मैंने। ओके, अभी आपने क्या करना, ग्लू लेकर, नहीं तो स्टैबलर भी कर सकते पर वो अच्छा नहीं आएगा। ग्लू लेकर इधर आपने स्टिक करना। ग्लू लेकर ऐसे 2-2 स्टिक करो। कर लिया आपने? उसके बाद आपने इधर भी सारे एरिया को आपने फोल्ड ऐसे स्टिक करना, तो आपको राउंड शेप में आएंगे। देखा, अभी राउंड शेप में आ गया। अभी इस एरिया को आपने इधर भी ग्लू डालकर स्टिक करना, ठीक है? तो आपने स्टिक करने के बाद आपको ऐसे मिलेंगे। देखा, फ्लावर के जैसे मिल गया हमको। सारे एरिया को एक एक पीसेस को लेकर हमने ऐसे स्टिक कर दिया। उसके बाद ऐसे हमको मिलेंगे। तो आपने ये कलर पेपर में बनाया तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद आपके पास कॉम्पस है तो कॉम्पस लेकर एक सर्कल बनाना, नहीं तो एक सिंपल मेथड है। ऐसे पेपर ले लो, फोल्ड करो, दोबारा फोल्ड करो, तो आपको इतना छोटा मिल जाएंगे। इधर आपने क्या करना,
आप ड्राइंग में अच्छा है तो आपने वैसे हाथ से कर सकते, नहीं तो आपने कॉम्पस का हेल्प भी ले सकते, नहीं तो घर में बूस्ट हॉर्लिक्स का ढक्कन हैगा वो भी आपने रखे उन ऐसे सर्कल बना सकते। ओके, देखो पहले मैंने पेपर को 2 बनाया, ये इजी मेथड है। टी बनाया, उसके बाद आर्क मैंने बनाया। अभी मैं उसको काट करेंगे। देखो अभी मैं ओपन करने के समय राउंड आ गया, देखा आपने, ये वेरी सिंपल मेथड। उसके बाद आपने क्या करना, इधर स्केच पेन लेकर, आपका कौन सा कलर पसंद है वो लेकर आपने लिखना मेरा हैंडराइटिंग इतना सुंदर नहीं है, आपका भी अच्छा नहीं तो आप आपका दोस्तों का मदद ले सकते। होम VBS 2020, आप इसको डेकोरेट भी कर सकते। आपके पास टेप्स है तो या और रिबन्स है तो आप इसके ऊपर ऐसे डेकोरेट भी कर सकते, और अंदर आपका ड्राइंग ज्यादा अच्छा है तो वो भी आपने कर सकते। पर मैं सिंपल मेथड आपको मैं शो कर रहा हूं आज। ऐसे लिख लिया आपने, होम VBS लिखा। अभी इसके पीछे भी ग्लू डाल दो। ग्लू डाल दिया आपने, ग्लू डाल के ऐसे स्टिक कर देना। इसलिए ये थोड़ा टाइम लगेगा पूरा स्टिक होने के लिए, क्योंकि पेपर्स फोल्डेड है ना, इसलिए ज्यादा टाइम लगेंगे। थोड़ा सा आपने प्रेस करो, उसके बाद ये अच्छा से स्टिक हो जाएंगे। स्टिक कर दो। ओके, अभी आपको ऐसे मिलेंगे। ओके, ये आपने कलर पेपर्स में बनाए तो अच्छा लगेगा, पर मैं आपको सिंबल से बना रहा हूं। आपने अच्छा से बनाकर हमको व्हाट्सएप में पिक्चर्स भेजो, उसके अनुसार आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। हो गया? तो अभी हम बैज का फ्रंट साइड हमने बना दिया। अभी पीछे हमारे पास ऑलरेडी एक रिबन है। ये ध्यान में रखना, ग्लू रिबन के साथ स्टिक करने का ज्यादा मुश्किल है, तो आपने क्या करना, ऐसे एक छोटा पेपर ले लो, इससे बड़ा तो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, स्टैपलर लेकर ऐसे कर दो, तो आपको स्टिक करने के लिए भी इजी लगेंगे। देखो मैंने रिबन इसके ऊपर रखे, स्टैपलर डाल दिया। अभी पेपर में मैं ग्लू डालेंगे, तो रिबन में डालने का लोड नहीं है। अभी मैं पेपर में ग्लू डालेंगे। ध्यान से, हम ऐसे लिखा तो इसके बराबर बिल्कुल पीछे हमने करना, थोड़ा आगे पीछे हो गया तो देखने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। वो सेंटर में ऐसे स्टिक कर दो, तो सेंटर में बैज का सपोर्ट भी मिल जाएंगे और रिबन भी अच्छा से स्टे करेंगे। अभी देखो, देखने के लिए भी अच्छा लग रहे हैं ना। ओके, अभी मैं आपको दिखाएंगे, मैंने ऑलरेडी कलर पेपर्स में बना के रखा, वो मैं आपको दिखाएंगे। ये ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हमने ग्लू डाला। देख, हमने ऐसे बनाया और इसका सेंटर में वो सेफ्टी पिन है ना, वो सेफ्टी पिन लेकर इसके बिल्कुल सीधे आपने ऐसे कर देना। ओके, तो आपने
अभी आपका शर्ट्स में आपने डाल सकते। ये बिल्कुल इसी तरीका है। तो आपने ये 5 दिन बीपीएस देखने के समय और मोबाइल टीवी में सामने आकर बैठने के समय ये बैज आपने पहनना। आप चर्च में बीपीएस है तो कैसे तैयार में जाएंगे वैसे ये पहनकर आपने आपका फोटोज खींचकर हमारा व्हाट्सएप या मेल में हमको भेजो। आपका परफॉर्मेंस को देकर आपको हमने सर्टिफिकेट्स और प्राइसेस हम सेंड करेंगे। थैंक यू। दोस्तों, आपने होम बीबीएस का बैच बना दिया। दिखा दे, कैमरा में दिखा दे सारे। वाह, सुपर 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 सुपर। कैरिस, हमारा दोस्त ने सुपर से बनाया ना? बढ़िया से बनाया। हाय दोस्तों, क्या आपने बीबीएस को एंजॉय कर रहे? आओ अभी हम और एंजॉय करेंगे। कैसे करेंगे? अभी हम गेम खेलने के लिए जा रहे हैं। कितना लोगों को गेम खेलने के लिए पसंद है? आओ हम अभी गेम खेलेंगे। आर यू रेडी? चीजेस चाहिए। थोड़ा सा कॉइन्स, 1 रुपए 2 रुपए या 5 रुपए कॉइन्स रखो, एक आलू और एक बाउल। एक गेम वेरी सिंपल और फनी गेम है। पहले एक कॉइन्स को ऐसे आपने थोड़ा सा इकट्ठे करो, उसके बाद एक आलू इसके बीच में सेंटर में रख देना। ओके, तो अभी ये आलू को ऐसे स्टैंड कर दो, खड़ा कर दो। उसके बाद सिर्फ आपका फिंगर्स को यूज कर आपने ऐसे एक एक कॉइन्स को आपने उठा के ये आलू के ऊपर रख देना। देखो मैंने ऐसे रखा है ना, ऐसे आपने कॉइन्स रख देना। उसके बाद याद रखो, इस गेम का रूल आलू को उठा नहीं सकते, तो ऐसे थोड़ा 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 ड्रैग करो। ड्रैग करके ये बाउल के पास आकर आपने ऐसे अंदर डाल देना। इस समय आप थोड़ा सा आलू को उठा कर सकते। मिनिमम कॉइन्स और बाउल को इतना डिस्टेंस तो होना चाहिए। देखो 2 हाथ का डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद आप ड्रैग करके अंदर डाल देना। यही से आपको 1 मिनट के अंदर आपने कितना कॉइन्स अंदर डालेंगे वो टास्क है। हर व्यक्ति को 1 मिनट का टाइम मिल जाएंगे। तो एक से कंपटीशन आपने घर में आपका फनी टाइम्स में खेल सकते। अभी देख लो, मेरा वाइफ आपके लिए खेल रहे यार, मेरा वाइफ के कंपटीशन चल रहे। गिर गया गिर गया गिर गया। खुशी खुशी से उत्साह के साथ आ गया, आनंद का ये दिन आ गया। CCMVBS आ गया, आनंद का ये दिन आ गया। So we welcome all कॉइन के ऊपर हाथ फिंगर नहीं रख सकते। 1 मिनट के अंदर कितना कॉइन डाल सकते वही अभी हमारा टास्क है। ये थोड़ा जल्दी जल्दी आपने करना। सब कुछ भूल कर खुशियों का गीत है, टेंशन को छोड़कर झूम झूम नाचेंगे। वही सब कुछ भूल कर खुशियों का गीत है, टेंशन को छोड़कर झूम झूम। दोस्तों, मैं विश्वास कर रहा हूँ आप सारे ये गेम एंजॉय किया। आपका फ्रेंड्स के साथ और आपका पेरेंट्स के साथ आप ये गेम को खेल सकते। मिनिमम टाइम 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, 1 मिनट ऐसे आपने टाइम लिमिट रखो। और आप घर में ये गेम खेल के वो वीडियोस हमको भेज दो। हमने 6th डे, हमारा फाइनल डे में आपका फोटोज हम डिस्प्ले करेंगे और आपको सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे। अभी कहानी सुनने के लिए तैयार है? कहानी बोलने के लिए अभी अंकल गॉस्पिन आ रहे हैं, उनको हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हमारे विषय क्या है? यीशु में बने रहो। इस विषय के बारे में छोटी सी कहानी बताने आया हूँ, पौलुस के बारे में।
ये कहानी सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना है, ताकि ये कहानी जब खत्म हो जाती है आप सभी से मैं 5 सवाल पूछूंगा। ये 5 सवाल के जवाब आप देना है, ठीक है? कितनी सवाल? 5 सवाल। ये 5 सवाल के जवाब आप देना है, ठीक है? देखो, यीशु मसीह कि कितनी चेले थे? यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तब यीशु मसीह के पीछे पीछे ये चेले लोग चलते थे। बहुत सारे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ काफ़ी चमत्कार भी किए थे। देखो, हम ये पौलुस के बारे में देखेंगे तो पौलुस को परमेश्वर यीशु मसीह अपनी मरने के बाद, जी उठने के बाद चुना हुआ एक चेला है। कब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कब चुना है? अपने मृत्यु के बाद चुना हुआ एक परमेश्वर की चेले है पौलुस। पौलुस की कहानी हम देखेंगे तो देखो, पौलुस बहुत धनी एक व्यक्ति है, बहुत धनी। उनकी पापा को, उनकी परिवार में काफ़ी एक धन संपत्ति थे, काफ़ी बड़ा एक परिवार से आया हुआ एक व्यक्ति है। दूसरी बात पौलुस के बारे में देखेंगे तो वो बहुत ज्ञानी थे, बहुत पढ़ाई भी किया है, इसलिए बहुत ज्ञान थे। तीसरी बात उनकी पौलुस के बारे में देखेंगे तो हमको पता है क्या है? पौलुस अपनी और धर्म में विश्वास किए थे, अपने यहूदी धर्म में काफ़ी विश्वास किए थे, उसमें काफ़ी पक्का एक व्यक्ति थे। इसलिए पौलुस यीशु मसीह को और यीशु मसीह के पीछे चलने वाले चेलों को नफरत किए थे, ताकि वो अपनी धर्म में विश्वास किया है, इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। पौलुस ने बताया यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह की एक चेले थे स्तेफानोस। जब स्तेफानोस को पत्थर मारा है तब पौलुस वो देख के खड़ा था, काफ़ी खुश था, ताकि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग जब मारते हैं वो देखकर पौलुस अपने आप खुश हो गया। उसके बाद पौलुस की कहानी देखेंगे तो एक दिन पौलुस दमस्कस की ओर से जा रहे थे। जब उनके पास काफ़ी उनके चेले भी थे, सभी घोड़े पे जा रहे थे। किस लिए जा रहे थे? यीशु मसीह की चेलों को, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासी लोगों को मारने के लिए गए थे। उनके पास, पौलुस के पास एक पत्र भी था, यीशु मसीह की चेलों को, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मारने के लिए उनके पास एक अधिकार की पत्र भी था। ये पत्र भी लेकर जब पौलुस दमस्कस की ओर से जा रहे थे, रास्ते में परमेश्वर यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुआ है। हालेलुया। देखो, ऐसे यीशु मसीह प्रकट अपने आप प्रकट हुआ है। जब पौलुस घोड़े पे चल रहे थे, बहुत बड़ा एक रोशनी आया, और रोशनी को देख के पौलुस की नजर चले गया। पौलुस की नजर, दोनों आंख की नजर चले गया, अंधेरे हो गया। अंधेरे होकर वो बता रहे हैं, क्या हुआ? ये कौन है मेरे सामने? उस समय परमेश्वर यीशु मसीह उनके सामने, पौलुस की सामने प्रकट होकर बताया, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तब पौलुस ने बताया, आप कौन है? तब यीशु ने कहा, मैं यीशु हूँ। हालेलुया। उसी दिन से पौलुस यीशु मसीह पर विश्वास किया है। पौलुस ने कहा यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और जिंदा परमेश्वर है करके। हालेलुया। वो बहुत विश्वास किया है। पौलुस की नज़र चले गया। 3 दिन तक उनको कुछ देख नहीं पाया, वो अंधा हो गया। हालेलुया। देखो, उस समय 3 दिन के बाद परमेश्वर अपनी दास के सामने दर्शन में आके बताया, इसी तरह एक पौलुस नाम में एक व्यक्ति है, उनको जाके उनके लिए प्रार्थना करना है। उससे जैसे परमेश्वर के दास अनन्यास पौलुस को जाके मिलकर पौलुस के लिए प्रार्थना किया। उस समय उनको दोनों आंख खुल गया। देखो, उसी दिन से पौलुस ने एक निर्णय लिया है, विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। उसी दिन से उन्होंने निर्णय लिया है, अगर मैं जीना है तो यीशु मसीह के लिए ही जीऊंगा। हालेलुया। उसी दिन से वो प्रभु के लिए, परमेश्वर की सेवा करने लगे, प्रभु के लिए बहुत कुछ काम करने लगे। लास्ट में इनकी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान आया, काफ़ी नुकसान आया। कम से कम 195 टाइम
उन्होंने मार खाया है, इसी फिर भी उन्होंने प्रभु को कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं छोड़ा है, परमेश्वर पर विश्वास किया है, ताकि उन्होंने जो दमस्कुस में देखा है उस परमेश्वर जिंदा है, वो सच्चा परमेश्वर है करके विश्वास कर प्रभु को उन्होंने आगे रखे, अपनी ज़िंदगी की दौड़ को पूरा किया है। जब पौलुस की मृत्यु के बारे में हम देखेंगे तो उनकी गर्दन को काट कर उनकी मृत्यु था, तब तक पौलुस अपनी विश्वास को नहीं छोड़ा है, अपने प्रभु को नहीं छोड़ा है। काफ़ी परेशान उनकी ज़िंदगी में आया है, एक कभी भी वो यीशु मसीह को इंकार नहीं किया है। उसी जैसे हम सभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, हम यीशु मसीह को हमारा परमेश्वर के रूप से, हमारा उद्धार करने वाला के रूप से हम परमेश्वर को आगे रखेंगे, हम परमेश्वर पर बने रहेंगे। हम एक मिनट एक पल हम हमारा आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु पौलुस की जैसे मैं भी बनना चाहता हूँ परमेश्वर, आप परमेश्वर की ऊपर मैं विश्वास करना चाहता हूँ। मैं प्रभु आपके ऊपर दृढ़ विश्वास के साथ आप प्रभु में यीशु मसीह पे बने रहना चाहता हूँ। खुदा आप मुझे सहायता करें। हम सभी एक मिनट सभी आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करता हूँ खुदा, जितने बच्चे खुदावन हालेलुया ये कहानी आज सुना है, आज हमारे VBS प्रोग्राम में अटेंड किया है, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, एक एक बच्चों को परमेश्वर अनुग्रह कर दे। जैसे परमेश्वर आज हमने सुना है पौलुस के बारे में, प्रभु पौलुस की जिंदगी में हालेलुया, उनकी जिंदगी में काफी हालेलुया कष्ट आपके लिए सह लिया है, हालेलुया उनकी जिंदगी में काफी परेशान हुआ है, फिर भी कभी भी हालेलुया प्रभु हालेलुया पौलुस अपने जिंदगी में परमेश्वर को नहीं छोड़ा है। आपके विश्वास की परमेश्वर पर जो पौलुस ने रखा था वो विश्वास को कभी भी नहीं छोड़ा है। उसी जैसे खुदावन जो हालेलुया जितने बच्चे हैं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं खुदावन, सभी परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास करने के लिए, परमेश्वर पर बने रहने के लिए, प्रभु आगे बढ़ने के लिए खुदा मदद करे। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे, आमीन। हाय दोस्तों, कैसे हो? आज का प्रोग्राम अच्छा लगा? आज एंजॉय किया है? आज का क्राफ्ट वर्क, आज का सॉन्ग, एक्शन सॉन्ग बढ़िया था। तो ध्यान रखना है, आप जो भी एक्टिविटी मिला है घर में ध्यान से ये एक्टिविटियों को करना चाहिए। और आज से लेकर जो 5 दिन तक प्रोग्राम है ध्यान से बैठकर आप सुनना चाहिए, ठीक है? तो क्राफ्ट का जो भी काम है आपको मिला है, आप फोटो खींचकर आप अरुण अंकल का मेल में करना है, और भी हम आपको वो आखिरी में दिखाएगा, ठीक है? याद रखना है। और क्या करना है, जो रोज जो प्रोग्राम आप देखना है, आपका दोस्तों को भी साथ मिलाना है, वो दिखाना चाहिए। तो हम दुआ करें, दुआ के साथ हम समाप्त करेंगे आज का जो पास्टर्स जो प्रोग्राम किया है, जो बच्चे शामिल हुआ, सबको प्रभु का हाथ में समर्पण करते हुए हम दुआ के साथ इस VBS को समाप्त करेंगे। आइए हम दुआ करें। दुआ करने से पहले अपने हाथों को ऐसे जोड़ना है, फिर अपने आंखों को बंद रखे प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद और शुक्रगुजार करते, जितने पास आज का प्रोग्राम में शामिल हुआ सबको परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते, जो भी बच्चे भी परमेश्वर शामिल हुआ सबको हाथ में समर्पण करते। खुदा इस VBS इस बच्चे के लिए एक आशीष का कारण बने, सबको मदद करे प्रभु जी। आने वाले दिनों जो भी हमारा प्रोग्राम चलेगा, ये प्रोग्राम को भी आपको हाथ में समर्पण कर, आप अगुवाई करे खुदा, हमें मदद कर, हर एक बातों में प्रभु का मदद हमारे साथ रहे। हमारे विनतियों को सुना, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाय, कल मिलेंगे। दोस्तों, आपने VBS को एंजॉय किया? मैं भी ज़्यादा एंजॉय किया, मेरा चर्च वालों ने भी ज़्यादा एंजॉय किया। ये ध्यान रखना, आज हम एक होम VBS का बैच बनाया। आज आपने घर में जाकर अच्छा से होम VBS का बैच बना के हमको WhatsApp में और मेल में आपने फोटोस या वीडियोस भेजना। दूसरा बात है, हमारा YouTube डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया। कहानी में आपने क्या सिखाया, टीम में अंकल जी ने, भाई जी ने आपको क्या बोला, ऐसे 5 क्वेश्चंस हमने
मांगा। ओके, आपने ये सोच सकते अंकल सारे क्वेश्चंस हम भरने का जरूरी है? ये याद रखना, कितना बच्चे सारे 5 दिन का क्वेश्चंस में कौन ज्यादा मार्क्स लिया उनको प्राइसेस मिलेंगे। दूसरा, सारे बच्चों को सिर्फ सर्टिफिकेट्स मिलेगा, पर ऐसे क्वेश्चंस में कौन कौन फर्स्ट मार्क, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक ऐसे ले रहे उनको सर्टिफिकेट प्राइसेस भी दे देंगे। तो जरूरी आज नहीं तो कल सुबह 10 बजे के अंदर आपने सारे क्वेश्चंस को भर के हमको फॉरवर्ड करना। 10 बजे खत्म हो गया तो आपका आंसर्स हमारे पास नहीं आएगा। सेम आपने फोटोज, वीडियोस सब कुछ आप घर में आपका फ्रेंड्स के साथ बनाएंगे, वो सारे हमारा व्हाट्सएप में आपने भेजना। बाद में आपको ये सारे नहीं भेज सकते। ये भी ध्यान रखना, फोटोस और वीडियोस आप भेजने के समय आपका नाम और आपका चर्च का नाम भी साथ में लिख के हमको भेजना। जो एक और बात है, आप सारे आपका दोस्तों को इनवाइट करो। एक एक व्यक्ति ने मिनिमम 10 बच्चे को इनवाइट करना वीबीएस में शामिल लेने के लिए। ओके, मैं आशा कर रहा हूं आप सारे आज वीबीएस को एंजॉय किया। कल भी ज्यादा वैरायटीज है, तो कितने बजे आना वीबीएस को? 4 बजे। ओके, घर में शरारती नहीं करना, यीशु के साथ बने रखना। बाय। So we welcome all of you. So we welcome all of you. So we welcome all of you. वही सब कुछ भूलकर खुशियों का गीत है, टेंशन को छोड़कर झूम झूम नाचेंगे। वही सब कुछ भूलकर खुशियों का गीत है, टेंशन को छोड़कर झूम झूम नाचेंगे। भोलेपन बदल कर ज्ञान देता वचन है, भोलेपन बदल कर ज्ञान देता वचन है। हीरो बनने को जीसस पावर हम में है।